गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है, किन बातों का ध्यान रखते हुए, ट्रैप से किस तरह से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड उसमें हम प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी को कवर कर लेते हैं, फिर डिटेल में निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसा ऑलरेडी हम लास्ट 2 वीक से बात करते हुए आ रहे थे, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बनी हुई थी 1 वीक टाइम फ्रेम की। उसको ब्रेकआउट करके मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा मूव दिया था। पहले उस पर ही हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। उसके बाद जब एक अच्छा मूव दे दिया यहाँ पे, तो फ्राइडे को एक बड़ी सी कैंडल हमें देखने को मिली थी। इसलिए मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो में ही आपसे ये बात कह दी थी कि नेक्स्ट वीक जो मार्केट हमें देखने को मिल सकता है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, या थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे रेस्ट ले सकता है। उसी के अंदर में यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी 2-3 दिन से घूम रहा था। अब कल के एनालिसिस में जब हम मिले थे तब मैंने आपसे यही कहा था कि कोई अच्छा बड़ा मोमेंटम तो इस कैंडल के ऊपर या इस कैंडल के लो के नीचे ही हमें देखने को मिल पाएगा। लो के नीचे अगर निकलना चालू करते हैं तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि यहाँ पे एक गैप हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है, ये हमें फिल होता हुआ नजर आ सकता है। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट हमें वैसा ही देखने को मिला। मार्केट ने जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक करा आज के दिन, तो यहाँ पे बहुत अच्छी हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली। हल्का सा हम यहाँ पे गैप अप ओपन हुए थे, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट आज पूरा दिन ट्रेंडी रहा डाउन साइड पे। लास्ट के 1 घंटे में हमें बहुत अच्छी पैनिक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली। अब कल के लिए एकदम सिंपल सा प्लान है, अगर मार्केट यहीं कहीं पे इसके लो के आसपास ही ओपन होता है तो यही प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकती है। अगर हम गैप अप खुल जाएंगे यहाँ पे, तो बड़ी सी कैंडल हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे फिर इनसाइड कैंडल बनती हुई हमें नजर आ सकती है। ऊपर से यहाँ पे कॉल सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, नीचे से पुट सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे बीच में कोई भी खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल रही है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप चेकआउट करोगे तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। इस तरह का यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बनता हुआ जा रहा था, जहां पे अपर साइड पे मल्टीपल बार रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल चुके थे इस तरह से, और डाउन साइड पे मल्टीपल बार यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिल चुके थे। अभी फाइनली मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। जो भी पुराना हमारे साथ जुड़ा हुआ होगा उसको तो पता होगी ये बात कि चैनल पैटर्न का टारगेट किस तरह से डिसाइड किया जाता है। ये जो चैनल की पूरी यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक की रेंज है, इतना मोमेंटम हम यहाँ पे नीचे की साइड पे एक्सपेक्ट करते हैं अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो इसको यहाँ पे इस तरह से अगर हम लगा के देखेंगे तो लगभग यहाँ पे इस लेवल के आसपास तक इसका टारगेट निकल के आ रहा है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट हमें कैलकुलेट नहीं करना होता, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 944 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं तो एकदम 944 पॉइंट्स होगा ऐसा हमें नहीं करना होता। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का कितना रेंज हमें देखने को मिल रहा है, एक आइडिया हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि यहाँ तक इतना हम आ सकते हैं। तो प्राइस रेंज के हिसाब से कहां तक पहुंचेंगे हम, यहाँ पे इस लेवल के आसपास तक। सो इस लेवल के आसपास हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ तक के लिए भी थोड़े से पॉइंट्स की रेंज और बाकी है, तो अगर यहाँ पे सही लेवल के आसपास हम खुल के सही से ब्रेकडाउन वगैरह करते हैं तो यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं इस तरह से। एंड सपोज यहाँ पे हल्का फुल्का फ्लैट वगैरह तो खुला पर ऊपर की साइड पे मूव कर रहा है, तो मैं पर्सनली यहाँ पे अपर साइड पे कल के दिन इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतना अच्छा यहाँ पे कंटिन्यू फॉल हमें देखने को मिला है। आप देखेंगे तो एक भी 1 आवर टाइम फ्रेम की यहाँ पे कैंडल आज के दिन हमें ग्रीन देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर हल्का फुल्का पुल बैक वगैरह भी आता है तो मैं उसमें पर्सनली ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। उसके बाद वापस से अगर यहाँ पे कुछ सेल साइड की अपॉर्चुनिटी वगैरह बनती है तो मैं उसको यहाँ पे कम क्वांटिटी वगैरह के साथ ट्रेल करते हुए अच्छे से प्लान करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चैनल पैटर्न का जो टारगेट है अभी तक यहाँ पे फुल होता हुआ नजर नहीं आया है। ये टारगेट कंप्लीट होगा या नहीं होगा वो मार्केट के हाथ में है, हम यहाँ पे सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। 99% केस में ये फुलफिल होता हुआ ही नजर आता है टारगेट। जो भी पैटर्न के टारगेट रहते हैं मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं कैसे निकाले जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो हमें टारगेट से भी ज्यादा मूव देखने को मिलता है। बस सिंपली ध्यान हमें इस बात का रखना है कि कंटिन्यूस यहाँ पे रेड कैंडल्स के साथ मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, तो बीच में यहाँ पे थोड़ा सा रुक के गिरे या हल्का सा रिटेस्ट वगैरह करके फिर गिरेगा तो हमारे लिए और भी अच्छा हो जाता है। एग्जैक्टली कल के दिन किस तरह से प्लान कर सकते हैं उसको डिस्कस करने के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। कल के दिन जब हम एनालिसिस में मिले थे तो मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही थी कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमें देखने को मिल रहा था, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे 3 बार सपोर्ट दे चुका है। तो अगली बार मार्केट इसके आसपास जाएगा, इसको नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो यहां से हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। बस सिर्फ हमें यह करना है कि यहां से मार्केट जब इसको ब्रेकडाउन करे उसके बाद एक प्राइस कंफर्मेशन मिलने के बाद यहाँ पे इस तरह से पुल बैक वगैरह लेके वापस से मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा हो तो हमें और भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। कट कॉपी पेस्ट आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन करा उसके बाद वापस से हमें एक पुल बैक वगैरह देखने को मिला, काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिली। फिर जैसे ही मार्केट यहाँ से निकला आप एंड की सेलिंग को देख सकते हैं किस कदर हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिली है। और मैंने आपसे यही कहा था कि पहला सपोर्ट हमें यहाँ पे 500 के आसपास देखने को मिल सकता है। इसके नीचे एक बहुत ही बड़ा गैप हमें देखने को मिल रहा है, वो गैप ऑलमोस्ट यहाँ पे फिल होता हुआ नजर आया, क्योंकि 500 के नीचे फिर कोई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं था। यही मैंने आपसे कहा था कि अभी हम एक रेंज के अंदर में घूम रहे हैं। ये पूरी यहाँ पे बड़ी सी कैंडल जो लगी हुई थी डेली टाइम फ्रेम पे, इसके अंदर में हम बने हुए हैं। इसका हाई और लो मार्केट क्रॉस करेगा तभी कोई बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा।
यहाँ पे मार्केट हमें गैप अप होता हुआ नजर आया, उस वजह से मैंने आपको क्लियर कट बताया था यहाँ पे कि थोड़े बहुत सेलर्स यहाँ पे होंगे, बाकी सब सेलर्स यहाँ पे जब भी पुल बैक वगैरह आया है वो सब हट चुके हैं। तो गैप अप खुल के जब मार्केट ने यहाँ पे ऊपर की साइड पे मूव दिया, यहाँ पे एकदम आप देखेंगे तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस तक भी नहीं करा। अपर साइड के यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस खत्म होने के बाद वैसे भी यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप खुले थे हम, तो इसी फ्लो में यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस रेजिस्टेंस जोन को हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपर साइड पे स्टॉप लॉस भी हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो अपर साइड जाने का कोई स्ट्रेंथ ही नहीं मिल पाती है। मार्केट गैप अप खुल के यहाँ पे एक बार भी अपने हाई को ढंग से क्रॉस नहीं कर पाया, कंटिन्यू यहाँ पे डाउन साइड का ही प्राइस एक्शन हमें बार बार देखने को मिला। क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छे से कंसोलिडेट करा, उसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकडाउन करा वन वे हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिला। और ये सब कुछ आपने ना भी पकड़ा हो तो भी हमने क्लियर कट यहाँ पे डिस्कस किया था कि जब मार्केट इस जोन के पास आएगा तो यहाँ पे अगली बार हो सकता है सपोर्ट ना ले पाए, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 बार सपोर्ट दे चुका है, तो ये वीक बन चुका है। सो आई होप आपने इतने बड़े मोमेंटम में से कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर कैप्चर किए होंगे एंड आपको एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। अब कल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्जैक्टली गैप फिलिंग लेवल के आसपास तक तो हम पहुंच चुके हैं, ये गैप पूरा फिल होता हुआ नजर आ चुका है। सो कल के दिन एक ठीक ठाक मोमेंटम मॉर्निंग में हमें जब भी देखने को मिल पाएगा जब मार्केट इसके लो के आसपास ही कहीं पे खुले, हल्का फुल्का गैप अप हल्का फुल्का गैप डाउन वगैरह चलेगा, पर इस लो के आसपास ही जब मार्केट खुलेगा उसके बाद वापस से अगर यहाँ पे 5-7 मिनट रुक के कुछ डाउन साइड का प्राइजेक्शन बनता है, जितना लंबा रुक के यहाँ पे गिरेगा उतने स्टॉप लॉस और आ चुके होंगे। फिर उसके बाद जब अगर मार्केट वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो यहाँ पे हमें डाउन साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि एक बड़ा मोमेंटम हो चुका है ऑलरेडी, तो छोटे टारगेट्स पे बुक करते हुए चलने की जरूरत है। यहाँ पे इस तरह से पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें यहाँ पे 47,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, राउंड नंबर लेवल भी है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस तरह से सपोर्ट भी लगा हुआ है। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 46,888 के आसपास हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। सिर्फ एक इसी केस में कल के दिन मैं इंटरेस्टेड रहूंगा मॉर्निंग में, अदरवाइज मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है तो उस केस में क्या होगा, एक बड़ी सी कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे मार्केट टाइम पास करता हुआ रह जाएगा, तो उसमें हम अपने अकॉर्डिंग छोटी मोटी यहाँ पे मोमेंटम वगैरह कैप्चर कर सकते हैं, छोटी मोटी स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं। करूंगा अभी तो एकदम छोटी मोटी ट्रेड करूंगा यहाँ पे बीच में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बायर को कोई खास मोमेंटम बीच में देखने को नहीं मिल पाएगा अगर कोई ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाता है तो मार्केट। अब सपोज ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो उस केस में यहाँ से कंटिन्यूअस हम चलते हुए आ रहे हैं और इतना पॉइंट हम यहाँ पे फॉल कर चुके होंगे। ब्रॉड ट्रेंड जो है यहाँ पे वो अपसाइड का बना हुआ है, इतने बड़े पॉइंट्स का मोमेंटम ऑलरेडी डाउन साइड पे हो चुका होगा, तो ना उसी फ्लो में हम फर्दर शॉर्ट कर सकते हैं और ना उसी फ्लो में हम यहाँ पे बाय साइड पे कोई प्लान कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा गैप अप खुलेगा तो भी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो भी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 47,500 का हमें राउंड नंबर लेवल देखने को मिल रहा है, जिसके नीचे निकलते ही यहाँ पे वन वे पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली है। डाउन साइड पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 47,150 के आसपास यहाँ पे गैप फिल होता हुआ हमें नजर आएगा। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 47,000 का वापस से साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। उसके नीचे 46,888 के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे 46,790 का सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका होगा, तो इसी फ्लो में अगर प्लान भी करते हैं तो छोटे टारगेट्स पे लॉक करते हुए या प्रॉफिट ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी अभी भी हम देखें तो यहाँ पे 48,000 से लेकर लगभग 47,200 के आसपास हम आ चुके हैं, तो 800 पॉइंट का मोमेंटम ये हो चुका है। और एकदम अगर आज के हाई से हम देखते हैं जो कि 48,160 के आसपास निकल के आ रहा है, वहां से 47,200 के आसपास हम आ चुके हैं, तो लगभग ऑलमोस्ट ये 1,000 पॉइंट के आसपास का ही मोमेंटम होता है जो कि हो चुका है। अब इससे पहले कि हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस शुरू करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की आपकी बैंक निफ्टी एक्सपायरी कैसी रही, आपने ट्रेंडी मूव को कैप्चर किया या नहीं, एंड कितने पॉइंट्स का मोमेंटम आप कैप्चर कर पाए, और कल का एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। हमने कल सारी बातें एकदम डिटेल में करी थी कि किस पॉइंट के नीचे हमें यहाँ पे एक अच्छा फॉल वगैरह देखने को मिल सकता है। तो अच्छा लगा हो कल का एनालिसिस तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले देखते हैं, तो बहुत ही बड़ी मैसिव कैंडल हमें देखने को मिल रही है आज की। कंपेयर टू बैंक निफ्टी हमें यहाँ पे निफ्टी में बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला है। एकदम हाई से अगर लो तक हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 530 पॉइंट्स के आसपास का हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। एंड अगर परसेंटेज वाइज भी हम कैलकुलेट करते हैं तो 1.41% आसपास निफ्टी डाउन क्लोज हुआ है, वेयर एज बैंक निफ्टी सिर्फ हमें 0.89% के आसपास डाउन क्लोज होता हुआ नजर आया है। ऐसा क्यों हुआ है निफ्टी 50 में, ऐसी क्या बात हो गई? तो उसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको फ्राइडे यहाँ पे इवनिंग में जो वीकली वीडियो आपके साथ शेयर करी थी उसमें ही बता दिया था कि निफ्टी यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेच होता हुआ नजर आ रहा है। 7 बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनती हुई नजर आ चुकी हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। क्लियर कट आप जाके अगर उस वीडियो को चेकआउट करेंगे या आपने कर रखी होगी ऑलरेडी, तो सारी बातें आपको ध्यान आ गई होगी। और साफ साफ ये बात मैंने आपसे कही थी कि टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द वीक हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है।
वही क्लियर कट यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट में बहुत ही अच्छा यहाँ पे फॉल हमें देखने को मिला। इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग इसलिए भी हमें देखने को मिल रही है क्योंकि पीछे के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो उतना ही बड़ा हम अप ट्रेंड पे मूव करते हुए आए थे, उतना ही बड़ा बुल रन में चलते हुए आए थे। तो जितना ज्यादा यहाँ पे अपसाइड पे स्ट्रेच हुए हैं उतनी ही बड़ी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल रही है। कैंडल के साइज का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पीछे की 1, 2, 3 और 4 कैंडल को यहाँ पे एक ही कैंडल ने पूरा कवर कर लिया है, हाई से लेकर लो तक। तो कल के दिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही ट्रेड हमें अच्छी मिल पाएगी, इसके लो के आसपास ही हम खुलते हैं। तो 5-7 मिनट रुक के वापस से मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करे तो छोटा मोटा मोमेंटम कैप्चर करते हुए या उसको ट्रेल करते हुए अच्छे से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे एक और गैप हमें पेंडिंग होता हुआ नजर आ रहा है, तो हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से सही से ब्रेकडाउन वगैरह करे तो ये गैप हमें फिल होता हुआ नजर आ जाए, या गैप ना भी फिल हो तो हम ये कंसोलेशन जो हुआ था इस तक यहाँ पे पहुंच जाए हायर साइड पे, तो भी हमें यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट्स कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 21,000 का राउंड नंबर लेवल निकल के आने वाला है। इसके आसपास हमें ट्रेल करना या प्रॉफिट बुक करना जरूरी हो जाता है, या कुछ क्वांटिटी को बुक करना जरूरी हो जाता है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम इसका चार्ट चेकआउट करते हैं तो कल मैंने आपसे ये इस तरह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन शेयर करी थी, साथ ही साथ ये भी कहा था कि यहाँ पे इस तरह से एक अपर साइड पे हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और यही मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे थोड़े बहुत ही सेलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं इस तरह से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से जब मोमेंटम चलता हुआ आया है तो मैक्सिमम लोग तो अपनी पोजीशंस को कट डाउन करके चल जाते हैं, बस थोड़े बहुत ही लोग बचते हैं जो ये सोचते हैं कि यार क्या पता मार्केट वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले ले, और जो ये एंड में सेलिंग आई थी उस वजह से उनको थोड़ी बहुत और होप मिल जाती है। तो यही मैंने आपसे क्लियर कट कहा था कि यहाँ पे थोड़े बहुत ही सेलर्स के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे हैं, वो भी यहाँ पे गैप अप होते ही मार्केट में कट डाउन होते हुए नजर आ गए। अपर साइड पे कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस थे नहीं, मार्केट ऑलरेडी पिछले दिनों से काफी स्ट्रेच था। जैसा डिटेल में आपको वीकली वीडियो में समझाया था मैंने, 7 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनना मतलब 3 साल के बाद ऐसा होता हुआ नजर आया था, मैंने आपसे क्लियर कट ये बात कही थी। तो यहाँ पे जब मार्केट में अपर साइड पे स्टॉप लॉस खत्म हो गए, मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे नीचे निकलना चालू करा, वन वे यहाँ पे हमें ट्रेंडी मूव देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ये सारे जो बायर्स वगैरह यहाँ पे बैठे थे, कभी भी यहाँ पे इनको डर लगा नहीं था, कभी भी कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ट्रिगर होती हुई नजर नहीं आई थी। और ये इस तरह से यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन का शेयर करी थी उसके नीचे जैसे ही मार्केट निकला तो यहाँ पे वन वे हमें कंटिन्यू फॉल हमें देखने को मिला सेकंड हाफ में। तो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट कंडीशंस और लेवल्स को डिस्कस करने के लिए। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे हमारे लिए। 21,075 के आसपास यहाँ पे पहला सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, इसके नीचे यहाँ पे गैप भी पेंडिंग है, और राउंड नंबर लेवल भी 21,000 का इसी के आसपास निकल के आने वाला है। तो इसी के आसपास अगर हम फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहीं पे खुलते हैं, ज्यादा बड़ा गैप अप ना खुले, बस हल्का फुल्का गैप अप खुले तो चल जाएगा। उसके बाद अगर वापस से मार्केट डाउन साइड के लिए कोई प्राइस एक्शन बनाता है, कोई सेटअप वगैरह हमें डाउन साइड के लिए शॉर्ट साइड के लिए दिखता है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं छोटे टारगेट्स पकड़ते हुए, अच्छे से ट्रेल करते हुए। उसके नीचे ये गैप जो हमें फिल होता हुआ नजर आएगा, ये 20,950 के आसपास हमें फिल होता हुआ नजर आएगा। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 20,850 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ये वाला प्लान हम क्यों बना रहे हैं दोनों इंडेक्सेस में? क्योंकि यहाँ पे पिछले दिनों में मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका था, आज बहुत अच्छी यहाँ पे मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। ये कह सकते हैं हम कि पहला ऐसा दिन हमें देखने को मिल रहा है जब से हम बुल रन में बने हुए हैं जहां पे एक अच्छी खासी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो कल अगर वापस से मार्केट सही से ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यही मोमेंटम जो चलता हुआ आ रहा है यही थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। वैसे भी कल कौन सा दिन है? एक्सपायरी का दिन है निफ्टी 50 की। तो एक अच्छा मोमेंटम जब भी मिलता है, अच्छा ट्रेंडी मूव जब भी मिलता है, जब हम रेंज वगैरह में नहीं होते और जो मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है उसी मोमेंटम को हम कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि अगेंस्ट में हम जाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे तो भी अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा, प्रीमियम में उतने अच्छे मोमेंटम नहीं मिल पाते। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप खुल जाते हैं, तो 21,200 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आने वाला है इस जोन के आसपास। इसके भी बहुत ऊपर कहीं पे खुल जाते हैं यहाँ पे 300, 320 वगैरह के आसपास, तब तो ये जो पूरी फिर बड़ी सी कैंडल बनी है इसके बीच में हम आ चुके होंगे एकदम। तो यहाँ पे फिर मार्केट इस तरह से वॉलेटाइल बन के रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, कोई यहाँ पे सोचेंगे कि और सेल कर दूं, तो मार्केट में यहाँ पे कंफ्यूज और मिक्स सेंटिमेंट्स बन के रह जाएंगे। तो उस वजह से यहाँ पे बीच में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जिसमें छोटा मोटा मोमेंटम हम स्कैल्पिंग वगैरह में प्लान कर सकते हैं 1-2 लॉट के साथ, अगर हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो। अदरवाइज अभी हम ट्रेडिंग को सीख रहे हैं, अभी हम नए हैं, तो यहाँ पे बीच में हम अवॉइड कर सकते हैं आराम से। सपोज डायरेक्टली बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो एक्सपायरी के दिन पे हम क्या प्लान करते हैं? एक अच्छे मोमेंटम को। तो मोमेंटम ऑलरेडी पहले ही यहाँ से चलता हुआ आ रहा है और यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका होगा, इतने पॉइंट्स और यहाँ पे जा चुके होंगे। जैसा मैंने आपसे कहा 530 पॉइंट्स के आसपास तो आज हम टॉप से लो तक आए हैं यहाँ पे पूरा, और इतने पॉइंट्स जितने भी पॉइंट गैप डाउन खुलेगा उतने पॉइंट्स जा चुके होंगे। तो फिर 700-800 पॉइंट जाने के बाद निफ्टी में फिर हम ये प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से वापस रिकवर कर जाएगा या वापस उसी फ्लो में नीचे गिर जाएगा। तो दोनों ही बाय और सेल की ट्रेड हमें अच्छी नहीं मिलने वाली। उस केस में भी हम यहाँ पे छोटा मोटा स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं, जिस तरह का मार्केट में मोमेंटम आ रहा हो उसी को यूज करते हुए, और बाकी के लेवल्स वगैरह को हम ध्यान में रख सकते हैं। एक लेवल अगर हमें और मार्क करना हो तो यहाँ पे 775 के आसपास हम मार्क कर सकते हैं।
वैसे भी आज के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे बहुत अच्छा ट्रेंडी मूव हमें देखने को मिल चुका है और निफ्टी भी साथ के साथ बहुत अच्छा मोमेंटम कर चुका है जब से इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। कल का दिन थोड़ा ट्रिकी और ट्रैप वाला होने वाला है, तो अगर नए ट्रेडर हैं तो आराम से संभल के काम करें। क्या आपने निफ्टी 50 का जो हमने वीकली एनालिसिस किया था उसको ध्यान में रखा या नहीं, एंड इस प्रॉफिट बुकिंग को आपने एंजॉय किया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छे लग रहे हो आपको एनालिसिस तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा प्लान बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, प्रॉपर स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।